जय श्री राम। प्रणाम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है कि सारे नर नारी राजा जनकपुर के और दशरथपुर के सब आपस में मिल करके क्या बातें कर रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भी बहुत सुंदर हैं, उनके चारे भाई बहुत सुंदर हैं और उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब आगे है कि जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। यह चौपाई बहुत ही सुंदर है और बहुत ही समझने लायक है। इसको बहुत अच्छे से सुनिए कि जनक जी के पुण्य मूर्ति सीता जी हैं और दशरथ जी के पुण्यों की मूर्ति देह धारण किए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान और किसी ने भी शिव जी की आराधना नहीं की है और ना ही किसी ने इनके समान फल पाया है। यानी इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जो कुछ भी संसार में पाया जा सकता है वह शिव जी की आराधना से ही पाया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि जनक जी के पुण्यों की मूर्ति सीता जी हैं और दशरथ जी के पुण्यों की मूर्ति श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान और किसी ने भी शिव जी की आराधना नहीं की है। यानी शिव जी की आराधना करने से संसार में जो कुछ भी है, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु संसार में सब कुछ प्राप्त की जा सकती है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, कृपा करके आप जरूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। इन सम को न भय जग माही, है नहीं कतहु होने हो नाही, हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनम जनकपुरवासी। अब जनकपुरवासी क्या कहते हैं कि इनके समान संसार में कोई नहीं हुआ, ना है और ना ही होने वाला है। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी के पुत्र हों और सीता जी किसी की पुत्री हों, ऐसा ना कोई अभी तक हुआ है और ना ही कोई होने वाला है। हम सब भी पुण्य की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विषेखी, पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाओ। जिन्होंने जानकी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे समान पुण्यवान कौन है। हमने जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा है और हमने सीता जी को देखा है, तो हमसे अधिक पुण्यवान इस संसार में और कौन है। ऐसा वे आपस में बातें कर रही हैं। हम श्री रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का फल पाएंगे। हम जो है उस समय में वह आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमें जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे अपनी आंखों से और अपने नेत्रों का सबसे सुंदर लाभ पाएंगे। कहाँ परस्पर कोकिल बहनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। अब क्या कहती हैं कि कोयल के समान देखने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सुनैनी सुनो, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा, भाग्य से विधाता ने यह बनाया है, ये दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। अब क्या होगा कि आज जो है इनका विवाह होगा और आगे चल करके ये दोबारा आएंगे जनकपुर में, तो इन दोनों भाइयों को हम दोबारा देखेंगे, यानी हमारे यहाँ के अतिथि बन करके दोबारा जरूर आएंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी, लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। इतना प्रेम है उस जनकपुर के नगर और नारियों का प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि राजा जनक से हम कहेंगे कि स्नेह बस बारंबार वो सीता को बुलावा भेजेंगे कि सीता जो है वह अयोध्या से आएंगी जनकपुर में और उनको लेने के लिए ये दोनों भाई आएंगे। तब हम इनको दोबारा से देखेंगे कि ये हमारे अतिथि बनकर बार बार आएंगे इस नगर में। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।